मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मैं हाजिर हूं। रविवार है तो आप सब समझ गए होंगे, प्रोग्राम हम राही लेकर के। ये प्रोग्राम पिछले कुछ दिनों से बहुत ही पसंद किया जा रहा है आप सभी श्रोताओं के द्वारा, और ये सब देख करके हमारी ऊर्जा और हमारा उत्साह और अधिक बढ़ता जा रहा है। आज भी हमेशा की तरह आप सबको ऐसे ही किसी हमराही के सफर पर लेकर के जाना है। पिछली बार आप सबने सुना, हमने हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की सैर की थोड़ी थोड़ी, और हमारा मन नहीं कर रहा था इस इलाके से निकलने का, इसलिए आज हम आपको पंजाब लिए चलते हैं। और आज के हमराही की कहानी कुछ अनोखी है, कुछ अलग है। कई सारे सुझाव भी आए थे और हमने भी आपके सुझावों को ध्यान में रखा, और इसीलिए आज हम इस अनोखी कहानी को आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है कुछ नई बातें आप सबको जानने को मिले, कुछ नए संघर्ष आप सबको जानने को मिले, और किस प्रकार हमारे आज के हमराही जो हैं उन्होंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई, ये सब भी आपको समझने को मिले। दोस्तों, कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले मैं निवेदन कर दूं आप सबसे कि इस प्रोग्राम का हिस्सा कोई भी व्यक्ति बन सकता है। यदि आप सबको लगता है कि आपकी कहानी कुछ अलग है, कुछ अनोखी है, आप दिव्यांग हैं किसी भी रूप में, तो आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और समाज को जगाने का काम कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और स्वागत कीजिए, मोगा पंजाब से आज हमारे बीच में आए हैं दीपिका गोयल जी और दीपक गोयल जी। दीपिका जी, दीपक जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हाँ जी सर, सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारी तरफ से नमस्कार। जी दीपक सर बताएं। हाँ जी सर। जी, सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से नमस्कार। हाँ जी, करता था। और पूछेंगे सर जो वो पूछिए, सवाल पूछिए, जिसका जवाब देंगे हम। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सवाल तो हम पूछेंगे ही आप दोनों से, लेकिन उससे पहले आप लोग हमेशा जैसा हमारा एक तरीका रहता है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। सर, मैं दीपिका जी, मैं पंजाब खन्ना से बिलोंग करती हूँ जी। मेरी शादी मोगा के रहने वाले दीपक जी से हुई आज से 13 साल पहले। 13 साल हो गए हमारी शादी को। मैं विजुअली एम्पायर हूँ सर, मुझे 10 से 15% ही दिखता है, 90% ब्लाइंड हूँ। अच्छा। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो साइटेड हैं। जी, उनको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है, बिल्कुल कोऑपरेटिव है मेरे साथ, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। हर तरफ से हर समय सहायता करते हैं, हर फील्ड में। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। तो दीपिका जी आप जी, हाँ जी, और आप हाउस वाइफ हैं? नहीं, हाँ जी, हाउस वाइफ हूँ सर, लेकिन ये बिजनेस करते हैं, शॉप पे जाते हैं, मैं भी इनके साथ इनकी शॉप में जाती हूँ। जी जी जी, जब भी जरूरत होती है। अभी तो कोरोना काल चल रहा है ना, कस्टमर कम है इसलिए नहीं जाती। जी जी जी। सीजन होता है सर्दियों में, हमारा NRI कस्टमर होता है, सर्दियों में आता है वो। अच्छा। तो तब मैं शॉप पर, हाँ जी, हमारा अटैची लगेज का बिजनेस है सर। जी।
जी, तो वो NRI कस्टमर्स होते हैं, वो सर्दी में इधर इंडिया में ज्यादा आते हैं। जी जी। तो जी, तब ज्यादा कस्टमर होता है, तब मैं इनके साथ शॉप पे इनकी सहायता करती हूँ सर। जी जी जी। जी, तो हम दीपक सर से जानना चाहेंगे कि कैसी दीपक जी आजकल बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? सर बिजनेस तो आजकल बहुत मंदा है जी। कारोबार जी। तो खत्म हो चुका है। कारोबार अच्छा। तो नहीं है सर है। अच्छा। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है कारोबार का। जैसे अच्छा। जाते हैं सुबह घर से ऐसे वापस आ जाते हैं जी। कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से है सर, सब कुछ सारी मार्केट में, सारा स्टेट में, सब किसी नहीं है काम, सारी किसी स्टेट में काम नहीं है आजकल। जी 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 जी। हाँ जी, किसी स्टेट में काम नहीं है कि बम्बे से हमारा माल आता है, दिल्ली से आता है, लुधियाना से आता है, सब जी। चुप करके बैठ, सब कॉल कर रहे हैं। जो बम्बे वाले आज तक कॉल नहीं करते थे, वो भी बचाते हैं, माल ले लो भैया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो मार्केट बहुत मंदी है ना। फिर आपको घर चलाने में काफी दिक्कतें भी होती होंगी दीपक जी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, भोले शंकर जी की कृपा है सर। अरे वाह बहुत खूब। तो सेविंग्स वगैरह से काम चल रहा है फिलहाल, जो बचत है उससे काम चल रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरे पास सर 2 अप्लाई भी है रखे हुए हैं, मैंने अप्लाई को जवाब नहीं दिया। अच्छा। 2 वर्कर काम करते हैं मेरे पास साथ। जी 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 जी। मैंने उसको लॉकडाउन की सैलरी भी दी है अपने वर्कर को। अरे वाह। अच्छा, अभी तक भी दे रहा हूँ आपने उसको। अपने वर्कर का पूरा ध्यान रखा है आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल। उसको क्या? बोला है भी जब तक हमारे साथ चलते हैं हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दीपक जी। ये भावना अगर सबके अंदर हो तो शायद कोरोना आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए हमारे देश में कुछ नहीं किसी। जी सर, बताइए दीपक जी। पूरी कृपा है भोले बाबा की, कितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए हम हारने वाले नहीं है। क्या बात है, तो आप भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं लगता है? हाँ जी, सब कुछ उसने दी है जी। अच्छा। भोले बाबा की कृपा है सब। कोई भी काम करते हैं पहले उसको आज्ञा लेता हूँ, फिर काम करता हूँ। जी 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 जी। क्या जितना बड़ा काम हो, जितना मर्जी छोटा काम हो, उससे आज्ञा से बिना कोई काम नहीं करता। बहुत बढ़िया। दीपक जी, मैं हमारे श्रोताओं को मतलब ये बताना चाहता हूँ कि आपने हाँ जी। पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं सर 8 पढ़ाई की है। मेरे ना 2000 में पापा की डेथ हो गई थी। अच्छा, 2000 में। जी जी जी। जी। मैं 8वीं में था सर। मैं फिर कमाने वाला कोई नहीं था, बड़ा मैं ही था घर पे। अच्छा। जी जी। पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर मैं अपने अच्छा। चाचा जी के साथ जॉब करता था। 2500 रुपए सैलरी थी मेरी। जी 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 जी। मेरे चाचा जी का काम बहुत अच्छा था, लकड़ी जी, का जी, काम ही जी। था उसका भी। अच्छा फिर अच्छा मैं अच्छा। जब पापा की जब पापा की डेथ होगी, फिर मैं चाचा जी के पास जॉब करने लग गया था। छड़ दी थी पढ़ाई मैंने फिर। अच्छा। चाचे मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत शेल्टर वाले हैं, पट्टे हैं, बिजनेस वाले हैं, पर किसी ने मदद नहीं की थी। मैं नौकरी पे काम उसके पास लग गया था जॉब करने। मतलब आपने बिल्कुल जीरो से शुरू किया अपने परिवार को आगे बढ़ाने हाँ जी, के लिए जी। हैं? ओहो। हाँ जी। बाकी बोले साथ की कृपा हो गई बाबा जी की। जी 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 जी। फिर जो मैंने शादी कराई है, मैंने जो देखने के लिए मेरे को आए हैं ना जी, मैंने साफ जी। बोल दिया था अभी मैं 2500 रुपए में जॉब करता हूँ। जी जी जी। तो दीपक जी, चाचा जी मेरे बोल रहे थे कह दे अपना साझा काम है। अच्छा अच्छा। तो दीपक जी, मेरे जी। ससुराल वाले हाँ जी देखने के लिए आए थे ना, चाचा जी बोल रहे थे अपन कह देते हैं साझा काम है। अच्छा। मैंने बोला भी 2500 ही सैलरी लेते हैं। 2500 ही बोला, मेरी मम्मा ने बोला सैलरी 2500 ही है, और 2500 ही बोला है ना। बिल्कुल 3000 सही है। बोला है ना 2000 बोला है, 2500 में काम करता था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने दीपक जी, क्योंकि झूठ पे कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं चलना चाहिए। दीपिका से पूछ लेना है, यहाँ मैंने 4000 बोला है ना मैंने 2000 बोला है। 2500 ही रहता था, 2500 बताया। दीपिका जी से तो हम पूछेंगे ही। अच्छा दीपक जी, घर में अभी कौन कौन है? मतलब दीपिका जी और अलावा क्या आपके घर में आपकी मम्मी होंगी, और कौन कौन है? सर मेरा भाई है, मेरी भाभी है जी जी। मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। 2 बच्चे ब्रदर के हैं, एक तो सब मेरी आप, सिस्टर है, उसके 3 बेटी। नहीं, आप सब साथ साथ रहते ज्वाइंट हैं? फैमिली है सर। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी Joint family। ज्वाइंट अरे फैमिली। हाँ जी। वाह। और आपकी मम्मी बुजुर्ग होंगी अभी काफी?
नहीं, ज्यादा बुजुर्ग नहीं है सर, अपनी एज होगी 55 साल की होगी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, 55 साल बहुत उम्र। बढ़िया दीपक जी। तो दीपिका जी, काफी कुछ जानने को मिला हमें दीपक जी से। तो सीधे आपसे मैं यही सवाल करूंगा दीपिका जी कि आपकी जो शादी की शुरुआत और आप दीपक जी से बात कैसे शुरू हुई आपकी? ये तो हमारी अरेंज मैरिज ही है जी। इनके मालेरकोटला में इनके मामा जी हैं। एक्चुअली मेरे जो फादर के पीछा बिलोंग वो मालेरकोटला से करते हैं, तो इनके मामा जी मालेरकोटला में रहते हैं, तो उनके थ्रू हमारा रिश्ता गया था। अच्छा। तो बस उनके मामा जी के थ्रू ही गया था और ये देखने आ गए मामा जी के घर ही, बस वहीं पे ओके हो गया था। अच्छा, दीपिका जी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने ग्रेजुएशन किया सर। क्या सब्जेक्ट थे आपके ग्रेजुएशन में? मेरे पास आर्ट्स ही था सर। आर्ट्स में क्या? बीए में। आर्ट्स में क्या क्या था? मेरे को पॉलिटिकल साइंस था सर। पॉलिटिकल साइंस था सर जी। म्यूजिक था जी। और हिंदी। अरे वाह, म्यूजिक भी इंग्लिश पंजाबी कंपलसरी, हिंदी म्यूजिक। जी टॉपर थी सर मैं म्यूजिक में, अपने बैच की टॉपर थी कॉलेज। अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अंध विद्यालय वगैरह में पढ़ाई की दीपिका जी या नहीं? नहीं सर, एक्चुअली में सर नॉलेज ही नहीं थी। अच्छा, नॉलेज ही नहीं थी। मतलब पार्शली हमें नहीं लगता था ना कि हमें कोई मतलब की कमजोरी है या कुछ है। बचपन से जो हैबिट बनी हुई थी, लगता था कि सारी दुनिया को ही इतना नजर आता है। अच्छा। तो इतना मालूम ही नहीं था कि हम अलग हैं दुनिया से। नॉर्मली हमने नॉर्मल स्कूल और नॉर्मल कॉलेज में स्टडी की सारी। इतना लगता ही नहीं था कि हम कुछ दुनिया से अलग हैं या हमें कुछ प्रॉब्लम है। जितना दिखता था उसी में हमने अपनी लाइफ गुजारी और उसी में आगे चलते गए। अच्छा। तो कभी घर वालों को भी नहीं लगा कि भाई दीपिका आपको कुछ कम दिखता है, आप ये काम ठीक से नहीं कर पा रही हो, आप ये नहीं कर पा रहे हो? नहीं, मालूम था सर, घर वालों को मालूम था। बट वो बहुत डॉक्टर्स के पास ही लेके जाते रहे, कभी कहीं कभी कहीं। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इस प्रॉब्लम का कोई भी इलाज नहीं है। अच्छा। इवन स्पेक्स भी नहीं लग सकती। हाँ जी, स्पेक्स भी नहीं लग सकती थी सर। तो फिर बस ग्रेजुएशन की, पढ़ने में अच्छी थी मैं। तो मेरी मदर ने बोला, मेरी टीचर ने भी बोला कि आप म्यूजिक की एमए कर लो, म्यूजिक में टॉप किया है। लेकिन मेरे फादर नहीं मानने वो, क्योंकि खन्ना में म्यूजिक एमए नहीं थी उस टाइम। तो लुधियाना जाना, डेली अप डाउन करना पड़ना था। तो मेरे फादर डरते थे इस चीज से कि आइस की प्रॉब्लम है, डेली बस में जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होती है, लड़के तंग करते हैं ये वो। इसलिए मेरे फादर नहीं माने आगे पढ़ाई के लिए। तो बस फिर उन्होंने शादी की सोची और शादी कर दी। तो दीपिका जी, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है, जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए जो बनता है, वो बना हुआ है या अभी तक नहीं बना पाया? हाँ, नहीं बनाया है सर, मैंने रिसेंटली बनाया पिछले साल। ओहो, मतलब आप देखिए, आपको आंखों की परेशानी कब से थी और जानकारी नहीं होने के अभाव में, है ना? जी। यही हम लोग सोचते हैं कि पूरे ये इंडिया कितना बड़ा है, दूर बहुत दूर कहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी तक पता ही नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है। तो हमारा ये भी उद्देश्य है कि आप सबके माध्यम से हम लोगों को और समझाएं, बताएं कि जो सुविधाएं हैं, जो अधिकार हैं, वो भी उसका भी पूरा पार्शली के लिए भी सेम है। हाँ जी, पार्शली लोगों के लिए भी सेम अधिकार है, ये हमें मालूम ही नहीं था। यही बात है कि ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे इसको तो दिखता है, कोई ये ब्लाइंड नहीं है। जिसको बिल्कुल नहीं दिखता उसी को ब्लाइंड माना जाता है ना? उसी को ब्लाइंड माना जाता है। हाँ जी। लेकिन समस्याएं तो इवन सर इतने डॉक्टर्स के पास गए, मैं बेंगलोर गई, चंडीगढ़ गई, लुधियाना, अंबाला, बहुत सारे डॉक्टर के पास गए हम। उन्होंने भी हमें इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आप लोगों को फैसिलिटीज मिल सकती हैं। किसी भी डॉक्टर ने हमें बताया ही नहीं आज तक कि पार्शली लोगों के लिए भी ये फैसिलिटीज है, आप इसका यूज करो। तो दीपिका जी, आपको तो मतलब शादी तक भी पता नहीं होगा ब्लाइंड फील्ड के बारे में? नहीं, कुछ नहीं मालूम था सर, नॉर्मल लाइफ ही हमने जिया आज तक। तो फिर तो आपका मतलब जो रिश्ता और ये सब भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ होगा कि भाई ये तो नॉर्मल है, लड़की हमारी तो सब कर लेती है, मतलब। हाँ जी सर, इसी बेस पे हुआ था। लेकिन ये बताया गया था इनको कि आई साइड वीक है थोड़ी सी। अच्छा, ये बताया गया था। हाँ जी। तो ये दीपक जी की तरफ से कभी पूछा नहीं गया, इनके फैमिली की तरफ से कि भाई लड़की गाड़ी वाड़ी चला लेती है क्या, साइकिल चला लेती है क्या, ऐसा कुछ नहीं पूछा? नहीं, ऐसा नहीं पूछा गया। अच्छा, ऐसा नहीं पूछा गया। ये तो आम बात होती है ना एक्चुअली आजकल। हाँ जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। ऐसा कुछ नहीं पूछा गया।
दीपिका जी, मतलब आपको ये बुरा नहीं लगा कि भाई मैं भी नौकरी करूं और इतनी मैं पढ़ी लिखी हूं, इतने अच्छे मेरे नंबर आए हैं, और शादी की दुनिया में कहाँ चले जाऊं, गृहस्थी और बच्चे और ये सब क्या मतलब है, ये ऐसा नहीं लगा कभी? नहीं सर, बहुत इच्छा थी नौकरी करने की, बहुत मन था, लेकिन वही है ना, अवेयरनेस नहीं थी इस चीज की। पेरेंट्स, आपको मालूम है मिडिल क्लास में वही लड़की का मामला, ऊपर से प्रॉब्लम, डरते थे कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए या कुछ गलत बात ना हो जाए, इसलिए नहीं जाने देते थे कहीं। जी, साथ ही जहाँ भी जाते थे पेरेंट्स के साथ ही, मदर के साथ ही जाते थे, मार्केट जाना या कहीं जाना, अकेले मतलब कभी कहीं गए ही नहीं, जाने भी नहीं देते थे पेरेंट्स, और खुद भी हिम्मत इतनी होती नहीं थी जल्दी जल्दी कि अकेले कहीं जाएं, क्योंकि दिक्कत आती थी। हमें खुद को तो मालूम था ना कि हमें दिक्कत आने वाली है अगर अकेले जाएंगे। बिल्कुल सही है जी, इसलिए लेकिन नौकरी का तो अब भी मन है, अब भी मेरे को होता है कि मैं सर्विस करूं, क्योंकि मैंने इसलिए सर्टिफिकेट बनाया था। मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि मैं नौकरी अप्लाई करूंगी, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, मैं अप्लाई करूंगी और नौकरी करूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड अब नहीं मान रहे, वो कह रहे अपनी शॉप है, अगर कुछ करना है यहाँ बैठ जाया कर, क्यों जाने तू बाहर, अब मेरे को भी जरूरत है, क्योंकि हमारी सर 2 शॉप्स हैं एक्चुअली मार्केट में। एक शॉप बाहर मेन मार्केट में है, वहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठते हैं, और एक शॉप अंदर, बड़ी वाली शॉप अंदर है, तो वो कह रहे वहाँ भी निगरानी रखनी होती है। एक लड़का वहाँ अंदर, हाँ जी, एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो कह रहे तू वहाँ बैठ जाया कर, कस्टमर डायरेक्ट आते हैं, मैं कस्टमर लेके आता तो उनको अटेंड। वो चाहते हैं कि आप उनका उसी काम में हाथ बटाएं। हाँ जी, तो फिर मैंने शॉप पे जाना। जी दीपिका जी, आपके परिवार में कौन कौन है ये बताइए? मेरे परिवार में सर मेरी 2 छोटी बहनें हैं और एक बड़ा भाई है, और मम्मी पापा। बड़े भाई की शादी हो गई? हाँ जी, शादी सारे सभी की हो गई सर शादी। उनकी वाइफ जॉब में है या हाउस वाइफ ही है? नहीं सर, उनकी वाइफ नहीं सर, एक्चुअली उनकी शादी हुई थी, लेकिन अभी उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है एक्चुअली। उनकी चलिए कोई बात नहीं, ये तो कई बार ऐसा हो जाता है। और आपकी जो छोटी बहनें हैं, जो उनकी भी शादी हो गई? हाँ जी, उनकी भी शादी हो गई। उनके हस्बैंड दोनों के क्या करते हैं? जी, एक सिस्टर के हस्बैंड तो सर्विस करते हैं और एक सिस्टर के हस्बैंड बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। वहीं मोगा के आसपास ही शादी हुई या किसी और शहर में? नहीं, एक तो मोगा में ही है सर। अच्छा, एक सिस्टर मेरी मोगा में ही है और एक मलेरकोटला में। वो दोनों बहनें भी आपके जितनी पढ़ी लिखी हैं या आपसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? नहीं, एक ने ग्रेजुएशन ही किया और एक ने +2 की। अच्छा, एक ने +2 की। ओके। और आंखों की प्रॉब्लम तो आपके परिवार में केवल आप ही को रही होगी? नहीं सर, सभी को है। सभी को है? चारों भाई बहनों को, चारों भाई बहन, मम्मी पापा को नहीं है सर। मम्मी पापा ठीक हैं, हम चारों भाई बहनों को सेम प्रॉब्लम। मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है सबको? हाँ जी। और सर जो मेरे ब्रदर की वाइफ है, वो इसी रीजन के कारण ही शायद चली गई। ओहो, मेन रीजन। तो श्रोताओं, आप कोऑपरेट नहीं किया। जी श्रोताओं, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये सब सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको इसका भी उत्तर मिलेगा। और देखिए श्रोताओं, अभी तक आपने जिन परिवारों को इस कार्यक्रम में सुना है, आपको लगा होगा कि वो सब वेल सेटल्ड हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे परिवार से बात कर रहे हैं जिनके फैमिली में गवर्नमेंट जॉब नहीं है और एक अलग तरह की डिसेबिलिटी है, एक अलग तरह की समस्या है। तो बावजूद इसके ये हमारे साथी जो हैं वो अपने जीवन को बहुत ही खुशी से आगे बढ़ा रहे हैं। दीपिका जी, मैं ये सब सवाल इसलिए पूछ रहा था आपसे कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए, कभी आपको मन में कहीं ऐसा फील हुआ कि यार मतलब मेरी आंखों की प्रॉब्लम नहीं होती अगर, तो शायद मेरा रिश्ता और अच्छे बड़े घर में जा सकता था, या किसी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति के घर में जा सकता था, किसी एनआरआई के साथ मेरा रिश्ता हो सकता। कभी ऐसा मन में आया आपको या नहीं, कभी नहीं लगा ऐसा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। रिश्ता तो मेरा अभी भी बहुत, चाहिए 2500 पे सर्विस करते थे सर, बट आज वही 2500 आज 1-1.5 लाख में तब्दील हो चुका है। क्या बात। तो वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट, क्योंकि पैसे को कभी अहमियत नहीं दी सर मैंने। पहली बात बहुत अच्छी सोच थी। पैसे को अहमियत नहीं थी, लेकिन मन में मलाल जो था वो ये था कि मैं कुछ करना चाहती थी लाइफ में, वो नहीं कर पाई।
वो नहीं कर पाए। जी, वो नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ खुशी आपको ये है कि आपके हस्बैंड पूरी तरह से समर्पित हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट लेना चाहते हैं। नहीं तो आमतौर पे पति कहते हैं कि नहीं घर में बैठो, बच्चे संभालो। नहीं, ये तो मेरे बिना एक कदम भी कहीं नहीं जाते। कहीं काम भी जाना तो मेरे को बोलेंगे दीपिका चल मेरे साथ चल, जहाँ मेरी जरूरत भी नहीं होगी वहाँ भी बोलेंगे चल मेरे साथ चल। क्या बात है। ये तो ऐसे हैं। क्या बात है, बहुत इवन मेरी मदर इन लॉ कभी कभी इनको गुस्सा होता है कि तू अकेला जा, इसकी क्या जरूरत है, इसका तो कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। नहीं, फिर भी बोलेंगे तू चल, बस तू चल मेरे साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया दीपिका जी। तो दीपक जी। हाँ जी सर। कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए पहले तो। नहीं, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी राइट। हाँ जी बिल्कुल अच्छा। तो दीपक जी, जब दीपिका जी का रिश्ता आया आपके पास, हाँ जी, तो घर वालों ने आपसे भी पूछा होगा? हाँ जी, मदर आए थे जी पहले। दीपिका के मदर आए थे तो देखने के लिए, अकेले आए थे जी मेरे घर जी। और मिस्त्री लगे हुए थे, मैं किचन बना रहा था। अच्छा। अकेले आए थे, अंदर बैठे थे, वो बोल रहे थे घर को देख रहे। मम्मी जी के साथ मैंने बोला है 2500 रुपए में घर भी चलाता हूँ जी। ठीक है, पहले अपना ये सारा सोच सामने लेना, भी मैं एक बुक लगा लेता हूँ पार्टी शार्टी में जी। ठीक है, और चले गए जी। जो तो अपने जाके बात की इसके साथ सारी। बाद में इसका कॉल आया बचोले का हमारे को भी तुसी आ जाओ देखने के लिए जी। फिर इसके साथ पापा आए, इसके पापा भी आए देखने के लिए। इसके पापा पता नहीं मानते नहीं थे, इसके पापा नहीं मानते। इसके मम्मी ने बोला अभी ठीक है, ओके है। इसके पापा ने मना कर दिया था। अच्छा। इसके मम्मी ने बोला भी नहीं, ओके है। पापा ने मना कर दिया था क्योंकि 2500 पापा बोलते थे कि 2500 मेरी लड़की नहीं कमा सकती और 2500 में गुजारा नहीं होगा। इसलिए पापा थोड़ा सा हो रहे थे कि नहीं करेंगे। लेकिन पापा को मनाया, मम्मा ने बोला लड़का अच्छा है जी। पापा की बेटियां बहुत लाडली होती है ना। हाँ जी, तो मम्मा ने बोला बाकी लड़की की किस्मत है, लड़का अच्छा है, मतलब चलो मेहनती है। मेन बात ये थी, हमें मार्केट में इनके बारे में पता लगा था कि लड़का मेहनती है जी। खाने पीने की कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, थोड़ा बहुत इंजॉय हर कोई करता है, वो इतनी आजकल स्टेटस है जी। तो मम्मा ने बोला कि लड़का मेहनती है और जो मेहनती होगा वो कामयाब जरूर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इस बेस पे फिर मेरी मम्मा ने पापा को मना दिया। बात सच हुई जी। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है आप दोनों से बात करते हुए। और बिल्कुल अलग तरह की आप दोनों की कहानी है, जो कि एकदम हट करके है। आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि ऐसी कहानियां भी हम लोगों को मिलें। तो दीपिका जी और दीपक जी, मैं चाहूंगा हम आगे बढ़े, उससे पहले आप दोनों की पसंद का कोई गीत हम श्रोताओं को सुनवाएं। जी बोलो। गीत तो मैं बताऊंगी जी। गीत मेरा फेवरेट है ओ साथी रे। हाँ जी। ओहो जी, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। अच्छा, गाना तो प्ले हो जाएगा दीपिका जी। एक लाइन गुनगुनाइए फिर आप हमारे श्रोताओं के लिए। नहीं सर, मेरे को गाना इतना अच्छा नहीं आता। भाई म्यूजिक में टॉपर रहे ना आप प्ले ही करवा दीजिए। नहीं, बहुत इंस्ट्रूमेंट था ना सर। इंस्ट्रूमेंट। चलिए पूछेंगे आपसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, सुनते हैं आपका ये फेवरेट सॉन्ग। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में
कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे, मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी तो श्रोताओं, एक बार फिर कार्यक्रम के अगले भाग में आप सबका स्वागत। इस बहुत ही खूबसूरत नगमे को सुनने के बाद दीपिका जी, आपने बताया कि आपका संगीत में वोकल नहीं था, इंस्ट्रूमेंटल था, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती थी? सितार। सितार, क्या बात है। सितार जी, बहुत खूब। सितार आमतौर पे थोड़ा सा कठिन होता है बजाना, बहुत कठिन होता है सर। और महिलाओं के लिए तो मुझे लगता है कि और ज्यादा मुश्किल है उसको बजाना जी, क्योंकि तार वगैरह उसके काफी मतलब। हाँ जी, काफी तार वगैरह सरगम वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन समझ में आने की बात है, मुझे जल्दी समझ में आ गया था इसकी मैंने उसको। तो पंडित रविशंकर जी का नाम सुना? हाँ जी, पंडित रविशंकर जी का नाम सुना? जी जी जी, बहुत बड़े सितारे वादक हुए हैं वो। हाँ जी हाँ जी, वो तो मेन स्टार वादक थे ना, बहुत बड़े। जी जी जी, हाँ जी। तो दीपिका जी, शादी करने के बाद शादी हो गई और आप दीपक जी के घर भी आ गए, लेकिन आपके घर में आने के बाद कभी आपकी आंखों को लेकर के, कभी आपके काम को लेकर के कोई शिकायत आपके ससुराल वालों को रही या किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं सर, ऐसे तो नहीं कोई खास बात। काम तो मैं तकरीबन सारा घर में तो जो काम होता है वो कर लेती हूँ। जिस काम में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है वो मेरी मदर इन लॉ खुद, जैसे सर्व करना होता है खाना या कोई आया मेहमान वगैरह, तो वो खुद से आगे आकर सर्व वगैरह कर देती थी। किचन का जो था मतलब कर लेती हूँ, मैं भी तकरीबन सारा कर लेती हूँ, लेकिन अगर कोई हो प्रॉब्लम होती थी तो वो मेरी मदर इन लॉ खुद कर लेती थी। इतनी कोई खास बात दिक्कत नहीं आई जी। अच्छा। और दीपक जी,
ने बताया कि दो बच्चे हैं आप लोगों के। हाँ जी, हाँ। तो वो कौन कौन हैं, जरा बताएं, उनके नाम बताएं बच्चों के। हाँ जी, बेटे का नाम है सर कार्तिक के गोयल। अच्छा। बेटी का नाम है जी तमन्ना गोयल। अच्छा, बहुत खूब। तो दीपक जी, कभी बच्चों को लेकर के दीपिका जी से कोई शिकायत रही आपको? नहीं सर, बच्चे तो आप लड़ते रहती हैं सर, घर पे दोनों भाई बहन लड़ते हैं। नहीं, आपको लगा नहीं कि भाई? जी बताइए दीपिका जी। तो सर मैं ये इतना ध्यान नहीं देते बच्चों पर, ये अपना बिजनेस पर इनका ज्यादा फोकस होता है। जरूरी है बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी बच्चों की टोटली तकरीबन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। इनको तो बस पैसे देने हैं, बच्चों को ठीक है। और मतलब स्टडी जी स्टडी का भी जो काम है वो सारा मेरे, एक्चुअली मैं खुद ही स्टडी करवाती हूँ अपने बच्चों को। बहुत बढ़िया। चाहे मेरे मुझसे बुक नहीं पढ़ी जाती सर, लेकिन मेरे बच्चे कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ। उनको पता है मम्मा को ये प्रॉब्लम है, वो मतलब मुझे पढ़ के सुनाते हैं और मेरा माइंड इतना शार्प है, मैं उनकी पूरे क्वेश्चंस मुझे याद हो जाते हैं जब वो पढ़ के बोलते हैं, और फिर मैं उनसे सुन लेती हूँ इजिली। तो इतनी पढ़ाई वगैरह में बच्चों को, और मेरी बेटी तो टॉपर आती है क्लास में, 95 अब भी उसके नंबर आते हैं। तो मतलब बच्चों का सारी स्टडी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और बेटा तो मेरा बोलता है मम्मा मैथ 6th में है मेरा बेटा, मम्मा मैथ जैसे आप समझाते हो मेरे को तो आपकी समझ आती है, टीचर की मेरे को समझ नहीं आती, आप समझा दिया करो। मैंने कहा ठीक है। क्या ट्यूशन वगैरह की कभी मतलब लगी नहीं कि ट्यूशन करवाएं? नहीं, ट्यूशन नहीं। अभी मैंने बेटे को रिसेंटली इस सीजन, क्योंकि कोरोना के कारण अभी स्टडीज बहुत पीछे चल रही है बच्चों की, और बेटा आपको मालूम है लड़के शरारती होते, घर पे नहीं जल्दी जल्दी रुकते, इसलिए उसको अभी मैंने ट्यूशन लगाया बेटे को। जी। तो बच्चे मतलब दीपिका जी आपसे डरते हैं कि नहीं डरते हैं? नहीं डरते हैं, ऐसे तो डरते हैं। डरते हैं जी। कभी लगता नहीं कि बच्चों से आई कांटेक्ट जैसे होता है ना, आंख में आंख मिलाना, ये एक बात होती है कि आमतौर पे बच्चे जो है आंख देख करके डर जाते हैं। तो आपकी तो आंख न दीपक जी से मिल पाती होगी न बच्चों से। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, जब नजदीक होते हैं, रूम में होते हैं, तब तो मिल सकती है। अच्छा, मिल जाती है तब तो मिल जाती है। जैसे मेरे को मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब मैं आउटसाइड घर हाउस के आउटसाइड होती हूँ, धूप वगैरह में मेरे को ज्यादा दिक्कत, कहीं प्रोग्राम में हो गई है ना जी। जैसे मैं घर की दहलीज से कदम रखूंगी तो मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती हूँ, तो वहां से मैं बिल्कुल ब्लाइंड। मुझे आर्टिफिशियल लाइट में थोड़ा इतनी मतलब थोड़ा बहुत काफी अच्छा दिखता है कि तो मतलब मैं कर लेती हूँ अपना सारा। दीपक जी को कभी आंख दिखाई आपने? हाँ जी, चलता रहता है सर। ये जरूरी होता है सर। ये जरूरी होता है? ओहो। हाँ, जरूरी होता है। तो आप आंख दिखाते हो, वो क्या दिखाते हैं? वो चुप करके बैठ जाते हैं कभी तो। जब उनकी बारी होती है तो वो आंख दिखाते हैं, जब मेरी बारी होती है तो मैं दिखा देती हूँ। तो कभी तो ऐसा भी तो होगा कि उनका आंख दिखाना आपको दिखाई नहीं होगा? नहीं, दिख जाता है सर। वो उनका आंख दिखाना इतना पावरफुल होता है कि अपने आप ऑटोमेटिक ही दिख जाता है। अच्छा। जी, बहुत खूब। कभी आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो सोचते नहीं है कि लाइफ मतलब कुछ और भी हो सकती थी, या अगर सुविधाएं मिली होती, पता होता, अवेयरनेस होती तो और अच्छे से जीवन चल सकता था? ऐसा कभी फील हुआ आपको? जी, बहुत बार होता है सर, क्योंकि मेरी बहुत मतलब इच्छा थी ये कि मैं खुद से कुछ करूं, इंडिपेंडेंट बनूं। बहुत इच्छा थी मेरी, लेकिन अब क्या कर सकती हैं, नहीं हो पाया। जी, क्योंकि हर की अपनी अपनी इच्छा होती है। मैं थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड थी, मुझे था कि मैं अपने ऐसे कुछ करके मतलब अपने पेरेंट्स का साथ दूं, या चलो मेरे पेरेंट्स थोड़े अभी फिलहाल आर्थिक प्रॉब्लम से चल रहे हैं, तो था कि अगर मैं कुछ कर पाती तो मैं अपने पेरेंट्स का हेल्प कर पाती। अगर पहले मैं कुछ करती तो अपने हस्बैंड का भी साथ दे पाती। अभी क्योंकि उनको जरूरत नहीं है इस चीज की, इसलिए इतना फील नहीं होता। तो दीपिका जी, क्या लगता है आपको कि ये एक बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे जी। अगर अवेयरनेस जो आपने बताया कि आपके परिवार में नहीं थी जी, और आपकी आंखों की रोशनी को ये माना गया कि ठीक है आपको दिखता है जो दिखता है, जितना दिखता है, लेकिन क्या लगता है कि आपको आपकी आंखों की रोशनी अगर बिल्कुल नहीं रही होती जी, आप अगर टोटली ब्लाइंड हुए होते 100%,
जी। तो भी क्या दीपक जी आपको स्वीकार करते? इस चीज का जवाब तो दीपक जी दे सकते हैं सर, मैं नहीं दे सकती। बोलो। तो ये बात बिल्कुल सही कही दीपक जी। बताएं आप जरा कि अगर दीपिका जी को जो दिखता है अगर वो नहीं दिखाई देता तो क्या आप दीपिका जी को एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते, पसंद करते? सर बिल्कुल राइट, मैं करता। अच्छा, क्यों? सर पता की गल प्रॉब्लम है सर। हाँ जी बताइए सर, पता की गल है प्रॉब्लम है जी मेरे च हुंदी कोई प्रॉब्लम फिर दीपिका ना कर दी जी। सही तो मेरे हुण कई दोस्त है, मेरे कई दोस्त फ्रेंड है मेरे, मैंने पिछे जे कहन लग गए सी कि तेरे च की कमी है भी मैनू दिखदा नहीं है, तेरी की उम्र है हजे, कोई गल नहीं आपां होर ले आने हैं, डिवोर्स दे दे। मैं कहना ये तो कम आपां सोचा ही नहीं है मन च। अच्छा, आपके दोस्तों ने दीपक जी आपको कहा कई बार कि भाई ब्लाइंड है छोड़ दे, ऐसा कहा आपको? मेरे दो फ्रेंड ने मैंने बोला था सर। अच्छा, हाँ जी। ओहो, और परिवार के किसी व्यक्ति ने कभी ऐसा कहा, फैमिली के दूर की या किसी ने? नहीं, कभी नहीं किसी ने बोला सर, ना मदर ने, ना ब्रदर ने, ना सिस्टर ने, किसी ने नहीं कभी बोला। बस दोस्तों ने आपको कहा? इसका साथ देते हैं, इसका साथ देते हैं, दीपिका को पूछ के देखो। जी जी जी, नहीं दोस्तों ने लेकिन आपको कहा कि भाई वो ब्लाइंड है उनको छोड़ दो? हाँ जी। अच्छा, वो कह रहे थे तेरा बिजनेस भी अच्छा है, पर मैं उसको एक बताई, मैं क्या पहले मैं करता था जॉब। 15 दिन जी आई जो मेरी शादी हुई है, 15 दिन हुए थे मैंने, इसने पैर धरा घर पे, तो मैं अपनी शॉप ले ली 15 दिन बाद। अच्छा, ठीक है, 15 इसने जो पैर ही तरह जी 15 दिन बाद अपनी शॉप ले ली। मतलब ये बहुत आपके लिए लकी रहे, शुभ रहे आपके लिए। कर्मा वाली है, कर्मा वाली। ठीक है, मैंने 2 साल बाद एक शॉप और ले ली सर। 2 साल बाद एक शॉप और ले ली, मुड़ के 6-7 साल बाद एक शॉप और ले ली। दीपिका जी जी, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए जो दीपक जी जो बात कह रहे हैं वो हमारे श्रोताओं के लिए। हाँ जी सर, एक्चुअली बात ऐसी है, जब हमारी शादी हुई तो इनकी 2500 इनकम थी, सैलरी 2500 थी। जब मेरी शादी के 15 दिनों बाद ही, जब हमारी शादी 15 दिनों बाद ही, मतलब मार्केट में आपको मालूम, इनको मार्केट में शॉप मिल गई और बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस अच्छा चलने लगा। आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद ही इन्होंने एक और शॉप ले ली उसी मार्केट में, और उसके 5-6 साल बाद इनको उसी मार्केट में एक और शॉप मिल गई। मतलब कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती गई आफ्टर हमारी मैरिज की। क्या बात जी, जब तक मतलब कि था सिर्फ, मतलब कि दाल पानी ही चलता था, खाना ही चलता था सिर्फ। अब उसके बाद धीरे धीरे लोग भी हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। जब से इसकी शादी हुई है कि इनके साथ क्या हो रहा है, सारे इनके गली मोहल्ला सभी ये सोचते थे कि ये क्या जादू ही हो गया इनके साथ। अरे वाह। जी जी, तो ये जादू आपके आने का था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। दीपक जी बहुत खुश हैं। दीपक जी सर मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं रात को जागरण भी करता हूँ, मैं पार्टी के साथ जाता हूँ कोर्स बोलने, जोत बनाता हूँ महामाई जी की। अरे वाह। मैंने कभी 7 नराते होते हैं ना, 7 दिन में जगराते करता हूँ और सुबह आके शॉप भी खोलता हूँ, सारी रात सोता नहीं हूँ मैं। मेहनत, मतलब कि मेहनत में कोई कमी नहीं है सर इनके, किस्मत मेरी लगा लो और मेहनत इनकी लगा लो, दोनों मिलके ये जरूरी है, ये जरूरी है। मेहनत तो मैं 4 बंदे जितना कल्ला काम करता हूँ। जी, अरे वाह, मेहनत भी बहुत है, किस्मत और मेहनत दोनों मिल गई और रंग लेके। केवल किस्मत कुछ नहीं कर सकती है, केवल मेहनत। इसीलिए मेरी मम्मा ने बोला था ना कि, हाँ जी, इसलिए मेरी मम्मा ने बोला था कि लड़का मेहनती, और जो मेहनत करेगा वो जरूर कामयाब होगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही कहा जी, ये बहुत सही बात कही। मैं 4 अपने वर्कर के साथ ना जी काम कल्ला ही कर लेता हूँ मैं। ये तो वर्कर को काम ही नहीं करने देते। मैं नहीं कर देता, मैं खुद अपने शॉप पे झाड़ू खुद लगाता हूँ, तीनों शॉप पे खुद सारा सफाई मैं करता हूँ, मेरे को पसंद नहीं आती वर्कर की। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दीपिका जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो दोनों बहनें हैं बाकी, क्या उनकी भी जिंदगी आपकी तरह ही है, वो खुश है या कोई दिक्कतें हैं वहाँ पर? हाँ, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दोनों खुश हैं, उनके भी दोनों के हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, वहाँ भी मतलब ये जो आंखों की रोशनी थोड़ी कम है उसकी वजह से कहीं कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आई तो बस भाई के केस में आई बस।
कोई बात नहीं, वो भी देखिए अब शायद ईश्वर की मर्जी थी। तो कभी आपके फैमिली में दीपिका जी ये सुनने को मिला कि अरे हमें तो दीपिका जैसी बहू मिल जाए तो अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, चाहे उसको दिखाई कम देता हो भले ही, लेकिन ऐसी बहू मिल जाए काम करने वाली, मेहनती, तो बल्ले बल्ले, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ जी सर, ये इस बात का जवाब दीपक जी देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ दीपक जी आप सुनाई दो अपने मुंह से तो क्या बताने। दीपक जी कहानी सुनाई दो फिर आज तो। जी सर पता क्या बात है, मेरी मदर ने अभी तक कभी इसको नहीं बोला। अच्छा, कुछ भी जी। वो कहते हैं बहुत अच्छी मेरी इस लड़की बनाई हुई है, इसको पूछ लो, इसको लड़की समझते हैं अपनी लड़की। बिल्कुल, मेरे मदर इसको लड़की समझते हैं अपनी। जी, ये तो मेरी लड़की है, मेरी बेटी है। कभी मेरे मम्मा ने इसको ये नहीं बोला भी तेरे पापा क्या देकर गए हैं, क्या लेकर आए हैं, इसको पूछ लो। कभी भी आज तक कभी दहेज वेले नहीं, कभी हाँ जी कभी दहेज नहीं दिया, कुछ नहीं किया। कभी तेरे पापा क्या लेकर आए हैं क्या नहीं, कभी पूछ लो उसको। कभी आज तक कभी शगन का हमारे बाणिया में होता है ना शगन, कभी नहीं आज तक मांगा। क्या बात, कुछ नहीं मांगा कभी। बहुत खूब, बहुत खूब। ये भावना देखिए समाज के हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। बाकी बोले बाबा जी ने दिया ये इतना कुछ है, क्या अपने 2 हाथों से कमाओ खाओ, सब बढ़िया है। सही है। कितना दे देंगे कुड़ी वाले लड़की वाले, बिल्कुल नहीं। और जो पूरा तो अपने हाथों से पढ़ना है सर। और मेहनत करो, कहाँ दिक्कत है, मेहनत करनी चाहिए। हम खुद मेहनत करनी चाहिए लड़की वालों से। हाँ जी बिल्कुल राइट, सही बात है जी। तो दीपिका जी अब जी कोई कमी नहीं है। जी दीपिका जी, अब आप जब से आपको ब्लाइंड फील्ड का पता चला है तो आपके फ्रेंड्स भी बने होंगे, कुछ आपकी सहेलियां भी बनी होंगी या नहीं बनी अभी तक? नहीं सर, मैंने 2-4 रिकॉर्डिंग क्लब में 8-10 लोगों को मतलब कि वैसे और कोई सोर्स नहीं है मेरे पास, रिकॉर्डिंग क्लब की मेंबर्स हैं, उनको मैंने हेलो हाय सेंड किया, लेकिन रिप्लाई अगर वो पूछते हैं कि हाँ आप कौन, मैंने बोला रिकॉर्डिंग क्लब की एक मेंबर, तो कभी किसी का रिप्लाई नहीं आया। बस एक रिप्लाई आया, उसके अलावा मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया कभी। मतलब आपकी मतलब ब्लाइंड फील्ड में कोई आपकी महिला मित्र सहेलियां वगैरह है ही नहीं आपकी? नहीं कुछ नहीं है सर। लेकिन आप कभी सोचते हैं इस बारे में कि भाई जो मेरी बहनें हैं मेरे जैसी, जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उनके साथ ये समस्या कितनी गंभीर है? कभी सोचते हैं इस बारे में कि नहीं, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला? सोचती हूँ, तभी सोचा सब सर, तभी मैंने कॉल करने की कोशिश की कई लोगों को। तो मैंने ये पूछने के लिए कि हाँ आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, या क्योंकि मुझे लगता है कि आगे जाकर मुझे भी ये दिक्कत शायद आ भी सकती है, क्योंकि जैसे मेरी थी आइज पहले, उससे अभी काफी कमजोर हो गई है। पहले थी 20-25%, अभी तो 10-12% ही रह गई है। तो लगता है कि 5-10 साल में आगे जाके मुझे भी शायद ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े टोटली। इसलिए मैंने सोचा कि किसी से पूछूं, लेकिन अभी मेरा कोई सर्कल ऐसा बना नहीं। बहुत खूब दीपिका जी, लेकिन बड़ी अच्छी भावनाएं हैं। अब जबकि देखिए आपने बताया कि आपका लाइफ पूरी तरह से सेटल्ड है, आपका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, भगवान की दया से पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तो आपको लगता नहीं है कि हमारी जो आपकी बहनें हैं, बाकी जिनको आप नहीं भी जानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, आगे आना चाहिए? बहुत बार हुआ है सर, लेकिन बात तो वही होगी ना कि कहीं आने जाने की दिक्कत हुई मेरे साथ, मैं अकेली नहीं कर सकती कुछ। अकेले नहीं कर सकती। अगर जाना होगा कहीं तो मुझे अपने हस्बैंड का साथ चाहिए। बाकी दीपक जी की तरफ से पूरी छूट है आपको? हाँ जी छूट तो है, मतलब बात तो वही है ना, अकेले आने जाने में बहुत दिक्कत है। अवेयरनेस की भी अभी भी बहुत कमी है, कुछ नहीं पता अभी भी कि कैसे क्या कर सकते हैं, अभी भी नहीं पता कुछ। तो कभी बच्चे पूछते हैं दीपिका जी, अब तो बच्चे बड़े हो गए, कि मम्मी आपको ये आंखों की प्रॉब्लम कैसे हुई, क्या हुआ, ऐसे कभी पूछते हैं? हाँ जी पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं मम्मा क्या, नाना नानी तो ठीक है, अच्छा। मासी को भी ऐसे है, मामू को भी ऐसे है, आपको भी ऐसा क्यों है? बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि नाना नानी तो ठीक है, आप लोगों को क्यों ऐसे? जी 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 जी। कई बार आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया या कुछ है? कई बार बच्चों के सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हाँ जी हो जाता है। फिर आप क्या बोलते हैं आपके? बच्चों के भी परवरिश में सर कभी कभी मैं बोल देती हूँ बच्चों को भाई कि बस बाय बर्थ है, अब इसमें मैं तो कुछ बता नहीं सकती, ऊपर वाले की मर्जी है, ऐसे बोल देते हैं बच्चों को, बाकी अपनी अपनी किस्मत होती है। जी
लेकिन फिर भी बच्चों को मैं यही बताती हूँ कि देखो फिर भी बहुत अच्छी हूँ, जैसे बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं जैसे कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल कि चलो कुछ तो है जिससे हम मतलब बच्चों को भी परवरिश कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। दिक्कत आती है बच्चों को बाहर लेके जाने में, क्योंकि इनके पापा के पास टाइम नहीं होता सर। सही बात। ये तो सुबह जाते हैं, रात को 8:30 घर आते हैं। अभी बच्चों को कोई घूमने जाना है या पार्क में जाना है या कोई शॉपिंग करके आनी है या कुछ खाने पीने जाना है, तो मैं नहीं लेके जा सकती बच्चों को। यहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत आती है कि बच्चों को कपड़े दिलवाने हैं और इसके पापा नहीं जाते, वो कहते हैं मेरे को पास टाइम नहीं है या मेरे को नॉलेज नहीं है कि बच्चों को कैसे कपड़े या क्या दिलवाना है। तो इस फील्ड में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं नहीं जा सकती बच्चों के साथ। हाँ जी, तो वो कभी कहना पड़ता है, कभी मदर इन लॉ, ज्यादातर मदर इन लॉ ही दिलवा के लाती हैं ऐसे। क्या बात है। तो ये दिक्कतें तो हैं खैर, लेकिन फिर भी आप दोनों की समझदारी, आप दोनों का आपस में तालमेल, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर समस्या का हल उसी में है। जी हाँ जी। तो बच्चों को समझा देते हैं तो बच्चे समझ भी जाते हैं, क्योंकि बच्चों को मालूम है। जी जी जी। तो बहुत मजा आया आप दोनों से बात कर एक अलग अनुभव हुआ आज हमको सचमुच, क्योंकि जिस प्रकार हमारे देश में विविधताएं हैं, इसी प्रकार हमारे समाज में भी अनेक विविधताएं हैं, और आज उसी का एक नजारा आप सबके साथ, आप दोनों के साथ हमें देखने को मिला। और निश्चित रूप से श्रोताओं को भी आज एक अलग अनुभव, नया अनुभव हुआ होगा कि आंखों से दिखाई नहीं देना और पूरी तरह से दिखाई नहीं देना, इन दोनों में भी अंतर है। और जिंदगी कैसी भी परिस्थिति हो उसमें खुशहाल बनाई जा सकती है। दीपक जी, आप हमारे सुनने वालों को, आप हमारे सुनने वालों को लास्ट में आपकी ओर से क्या कहना चाहते हो? सर मैं यही चाहता हूँ लास्ट की ओर से, ये आजकल लड़के सोचते हैं ना भी कोई प्रॉब्लम है, कोई ये चीज नहीं, कभी भी नहीं सोचनी चाहिए, कभी भी मन में ना लेकर आए। जो अपनी शादी हो गई है और कराओ, कहाँ जाएंगी लड़की? पहले तो लड़की मांगते हैं जी, लड़की मिलती नहीं है आजकल जी। लड़की की पढ़ाई बहुत ज्यादा हुई है, करते हैं, लड़के करते नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बाद में रिश्ते नहीं होते जी। यही मेरी सोच है सर, बस लास्ट सोच मेरी यही है। कोई ऐसी ना सोचो कि इसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई हैंडीकैप है या कोई इस तरह है भी मैं तो सही हूँ, भी मेरे मदर नहीं मानते, फादर नहीं मानते, उसको मनाओ, मदर फादर को मनाओ। ये बहुत जरूरी है दीपक जी, ये बहुत जरूरी है, और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। दीपिका जी। हाँ जी जी। दीपिका जी। हाँ जी सर। आप हमारे सुनने वालों को, समाज को, चूंकि आप एक दृष्टिबाधित हैं और जी, समाज आमतौर पे दृष्टिबाधित लड़की को स्वीकार नहीं कर पाता है आमतौर पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी सुनने वालों को, जिससे शायद आज के बाद ये परिस्थितियां कुछ बदलें? सर मैं तो अपने श्रोताओं से यही कहना चाहती हूँ कि कमजोरियां जो होती हैं वो इंसान के बाहर, शरीर के बाहर होती हैं। इंसान के अंदर देखो आप क्या है। अगर वो आपके साथ चल सकता है तो उसकी कमजोरी कोई मायने नहीं रखती। अगर लड़की है या लड़का है, अगर वो आपका जीवन में साथ, किसी भी परिस्थिति में साथ देने के लिए तैयार है, तो उसकी शारीरिक कमजोरी कोई मायने नहीं रखती। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस इंसान में अगर कोई कमी होगी ना, तो उस इंसान के अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा पावर जरूर होती है, और वो एक नॉर्मल इंसान से बेहतर इंसान होता है। मैं तो यही श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि अगर आपका आपसी तालमेल उस इंसान से बनता है तो उस इंसान की कमजोरी को आप बिल्कुल मत देखो, नजरअंदाज करनी चाहिए उसकी कमजोरी। बहुत बढ़िया। और सर जाते जाते मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ब्लाइंड, जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, उनकी जिंदगी मुझे लगता है कि पार्शली से ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि आम लोगों को मालूम है कि ये ब्लाइंड है। जैसे आपको और मेरे को मालूम है कि सामने वाला ब्लाइंड है, लेकिन हम जैसे लोगों को, दुनिया को मालूम ही नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। वो कह रहे अगर मान लो अगर मेरे सामने से कोई निकल जा रहा है, मैंने उसको नमस्ते नहीं बुलाई क्योंकि मैंने पहचाना ही नहीं कि कौन जा रहा है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने नमस्ते नहीं बुलाई, तो देखो इनकी बहू को अकल नहीं है,
नमस्ते, जबकि मेरे को तो मालूम ही नहीं कि मेरे सामने से मालूम ही नहीं है, वही ठीक है ना, इसलिए मैं तो नमस्ते तभी। जी जी जी, इसीलिए अगर उनको मालूम होता कि ये ब्लाइंड है तो वो अपने जी अगर वो उनको मालूम होता कि ये ब्लाइंड है तो उनके मन में ये बात ही ना आती कि इनकी बहू अच्छी है या बुरी है। अभी उन्होंने बोल दिया कि हमको तो अकल ही नहीं है। जिनको थोड़ा सा दिखाई देता है, हम लोगों के साथ ये ज्यादा दिक्कत है। ये चैलेंज है आप लोगों के साथ, और ये कई सारे बहुत सारे साथियों ने बात बताई हमको ये कि इस तरह की दिक्कत आती है। हाँ जी, ये मेन दिक्कत यही आती है। लोगों हम अब एक एक को पकड़ के तो बोल नहीं सकते कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी हाँ जी। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये था हमराही का सफरनामा। उम्मीद है बाकी सब कार्यक्रमों की तरह आज का ये प्रोग्राम भी आप सबको पसंद आया होगा। और देखिए, हमारा प्रयास है कि हम समाज के हर वर्ग को आपके सामने लेकर के आए। केवल संघर्ष ही नहीं, केवल चकाचौंध ही नहीं, केवल अच्छाई ही नहीं, लेकिन हर चीज, हर पहलू आपके सामने आना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है, और आप सबकी प्रतिक्रियाएं बताएंगी कि हम हमारे उद्देश्य में कितना सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चुनौतियां हर जगह हैं, और चुनौतियों को दूर करने के लिए अवसर भी हर जगह है। तो श्रोताओं, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी हमराही के साथ। तब तक मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, और आप कॉल करते रहिए 9414151415 पर, और आप मेल कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर।